अब जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। हाँ, ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। उसको कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो है अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है। तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजर्स में देखें, बलोचिस्तान में देखें, ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं। कत्लेआम तो वो कर रहे, वो तो ऑलरेडी कर रहे। तो फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गया अगर वो कत्लेआम कर रहे हैं? तो वो तो देखो ना, मैं मुसलमानों की उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके बारे में बात करें इंडिया के लिए तो वो बेहतर है। हाँ, इंडिया के लिए वो बेहतर है, क्योंकि मुसलमानों का कत्ल कहाँ कर रहा है? बाहर के मुल्क में जाके। कश्मीर में जालिमों मोदी आ रहा है। इंडिया की एक और खबर है कि एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया है टू काउंटर चाइना। मोदी की सबसे पहले है कि ये कि हवा बनाया हुआ है कि मोदी आता है तो मोदी पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडा ये चीज़ें करता है। अगर ये चीज़ें होती, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अवीस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की मीडिया पे एक खबर चल रही है कि 2024 में होने वाले चुनाव में मोदी जी एक बार फिर से जीत के अगर आ जाते हैं तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जिस तरह बालाकोट हुआ है उससे भी कुछ बड़ा मोदी जी करेंगे, इस तरह की बातें वहाँ की मीडिया पे हो रही है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी सरकार आई है, तब से भारत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जिस तरह भारत का डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह आज 5वीं मैशत बन चुकी है और जल्द ही 4थी मैशत बनने की तैयारी में है, तो और भी बहुत सारे काम मोदी गवर्नमेंट में हुए हैं। और इसीलिए शायद पूरी दुनिया भी आज ये प्रिडिक्ट कर रही है कि आने वाले चुनाव में 2024 में मोदी जी सरकार एक बार फिर से बनने वाली है। मगर भाई, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उनको इस बात का डर लग रहा है कि मोदी जी अगर आ जाते हैं चुन के तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसी को लेके आज की ये वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये निमरा अहमद जी की वीडियो है। तो निमरा जी ने आज पाकिस्तान के लोगों से कुछ सवाल जवाब किए कि क्या सही मोदी जी अगर चुन के आते तो पाकिस्तान को खतरा हो सकता है, अगर खतरा है तो फिर किस तरह का खतरा हो सकता है। तो देखते हैं कि लोगों ने इसके ऊपर क्या जवाब दिए हैं, क्या अपनी राय दी है। करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। खबर सामने आ रही है पाकिस्तान की जानिब से भारत के लिए कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बोला गया है। हमारे फॉर्मर एनवाई ने क्या उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था, अब्दुल बासित साहब के साथ इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पर ये बात बोली गई कि भाई अगला टेन्योर जो है वो मोदी का आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये पूरा का पूरा बालाकोट ही बन जाए और फिर ये कि वो तो गली मोहल्लों में घुस घुस कर मार रहे हैं, गली मोहल्लों में रो चल रही है। तो इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं जिस तरीके से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बोला गया है कि भाई मोदी आ रहा है, मोदी आ जाए। जालिमों मोदी आ रहा है। तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद, तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमों काजी आ रहा है। अब जालिमों काजी आ रहा है जो है, यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी क्योंकि काजी आ रहा है। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हमने जैसे इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया तो ऐसा लगता है कि वो जालिमों मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। हैं जी। तो पाइनी ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय
कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए, मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं, गली गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया, और इस तरह की खबरें, तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि जालिमों मोदी आ रहा है, और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। गांव-गांव में इंटरनेट सर्विसेज भी आ गई हैं, 5G सर्विसेज। अब यहाँ की हम तरक्की का मुकाबला करते हैं तो हम कहाँ हैं फिर? तो हम मोदी से क्यों डरा रहे हैं आवाम को? मोदी हमारे लिए थोड़ी ना कुछ करने आ रहा, हमारे लिए तो जो हमारा मोदी वो आ चुका है। वो आ चुका है भाई। मोदी ने इतने पाकिस्तान जिस पाकिस्तान की मोदी की आप बात कर रही हैं ना, जो आ चुका है, उसने बड़ा राज किया पाकिस्तान पे, लेकिन फिर भी इकोनॉमी नहीं ऊपर उठा सका। और आप कह रही हैं कि हम मोदी से क्यों पाकिस्तान को डरा रहे हैं, तो दहशत मेरे ख्याल है इस बात की है कि इन 10 सालों के अंदर उसने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब तीसरी हुकूमत में उनकी आती है तो फिर और कहाँ तीसरे नंबर पर पहुँच जाएगा भारत। ऑब्वियसली जो बंदा अपने वतन के लिए, दुनिया के लिए वो टेरर हो, डिप्लोमेटिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए तो एटलीस्ट काम कर रहा है, उसके साथ तो मुखलिस है ना। उसको कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो है अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया। तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजेस में देखें, बलूचिस्तान में देखें, ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं। नहीं आती है। एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूंगी, अगर तीसरा टेन्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी का आ जाता है तो भारत हमसे और कितना आगे निकलने वाला है? अभी तो वो 5वें नंबर पर है, तो आप मजीद उनको कितना कामयाब देखते हैं या पीछे देखती हैं? अगर उसकी हुकूमत आ जाती है तो अगर वो 5वें नंबर पर आ चुका है तो मे बी वो नंबर 2 या 1 पर भी आ सकता है। बोला है मैं अपने तीसरे दौरे हुकूमत में तीसरे नंबर पर लाऊंगा अपनी मईशत। हो सकता है, ये डेफिनेटली जाहिर सी बात है, वो बंदा अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस है ना। हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हम खुद ही हैं। हम ये नहीं है कि वो कोई हमारे लिए, बाहर की ताकत हमारे लिए खतरा नहीं है, हम खुद ही अपने लिए खतरा है। तो हम तो कहते हैं कि हमें बर्बादी बाहर की ताकतों ने की, और आप कह रही है कोई खतरा ही नहीं है। हमें किसी से खतरा नहीं है, हमें खुद से, अपनी सोच से, हमें अपनी गुलामी से खतरा, हम खुद ही नहीं आज़ाद होना चाहते। तो खैर वो तो हमारे नज़र में देखा जाए तो कत्लेआम तो वो करते, वो नहीं जितने भी उसकी पिछली हुकूमत जो गई हुई है, जो आने वाली है, क्योंकि कश्मीर का जो हालात है वो हमारे सामने है। कश्मीर हमसे बहुत आगे निकल चुका है, बस कर दिया अब कश्मीर को। अपने मुल्क को पहले हम संभाल लें, वो मैं कहती हूँ। पहले अपने मुल्क के हालात हम देखते नहीं है, हम चले जाते हैं भाई कश्मीर दो, हमें कश्मीर दो। नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग कह रहे हैं कि वो कत्लेआम कर रहे हैं मोदी, तो अगर मोदी पे बात किया जाए तो कत्लेआम तो वो कर रहे, वो तो ऑलरेडी कर रहे। फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गया अगर वो कत्लेआम कर रहे हैं? तो वो तो देखो ना, मैं मुसलमानों की उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके बारे में बात करें इंडिया के लिए तो वो बेहतर है। हाँ, इंडिया के लिए वो बेहतर है, क्योंकि मुसलमानों का कत्ल कहाँ कर रहा है? बाहर के मुल्क में जाकर। कश्मीर में। सर, कश्मीर में दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, G20 की मीटिंग वहाँ हुई है। कश्मीर का आप पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर लें, आपको कश्मीर ज्यादा तरक्की में नजर आएगा। अभी तक इधर इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चली, वहाँ चल गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, चेनाब ब्रिज, वहाँ बन गया है। किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। और किसने बनाया? नहीं, तो आज़ाद कश्मीर में बनाया। आज़ाद में नहीं, जम्मू कश्मीर में। तो मेरा बात सुनो, चलो वो भी बनाया, तो जम्मू कश्मीर की जो रहनुमा है, वहाँ का जो लोग है, उन पे क्या गुजर रहे? उन पे क्या गुजर रही है? इंटरव्यू दिखा दूं मैं आपको, मैंने बात की है उनसे। नहीं, इंटरव्यू के बाद नहीं, वहाँ के जो लोग हैं ना, वो कभी भी हमारे साथ आना नहीं चाहते। 25 रुपए किलो आटा छोड़ के वो इधर आटे की लाइन में आकर खड़े होंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन छोड़कर वो यहाँ धक्के खाएंगे आकर, बताएं। जहाँ उनको बिजली के मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हैं, वो यहाँ डबल महंगाई में आएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? वो उनको छोड़ दें, आप तरक्की पे बात करें। किसकी तरह के? पाकिस्तान पे? पाकिस्तान भारत तरह के है नहीं। पाकिस्तान में तो सब कुछ डूब चुका है। पाकिस्तान तो पता नहीं 1947 वाला जो दौर था, मेरे ख्याल के मुताबिक वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, क्योंकि आजकल तुम देखो कहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे और क्या चल रहे हैं। ये 47 वाला दौर बहुत अच्छा था जब तरक्की नहीं थी। से एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि बदआमनी तो नहीं थी, इतने महंगाई नहीं था उस वक़्त के हिसाब से। उस वक़्त के हिसाब से बात करो, आजकल क्या चल रहे? कोई बेचारे को देखो, सब रो रहे। तो क्या इंडिया में ये सब चीज़ें हैं?
भारत में ये सब चीजें वो तो उन पे डिपेंड है, उसमें नहीं है ना, इसलिए तो वो दोबारा आ रहे हैं ना, ट्रिपल बार आ रहे हैं ना, तो उसमें नहीं होगा ना। उनके लिए मोदी इंडिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है। तो अगर तीसरी दफा वो आ जाते हैं तो कितना बड़ा खतरा है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए? पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है खतरा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदरूनी है कि ये लोग ठीक हो जाए। ये लोग अपने मुल्क मतलब देखे कि हमारा घर है। पाकिस्तान इंडिया से क्या खतरा है? इंडिया से कुछ भी खतरा नहीं है। मईशत चाहे जितनी मर्जी ऊपर जाती है। देखो मेरे बात सुनो, माशियत का हमारे ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ते, उसके माशियत का हमारे ऊपर असर पड़ेगा। आप अलग किससे हुए थे जी, आप अलग किससे हुए थे? हम इंडिया से। आप हर महाज पर जाकर सबसे पहले नाम किसका लेते हो? किसका? पाकिस्तान का। क्या मतलब? आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हो, सबसे पहला नाम आप भारत का लेते हो। आप इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाते हो, सबसे पहले आप पाकिस्तान भारत के मसले मसाइल को छेड़ के बैठ जाते हो। आप अभी कहते हो कि उनकी मईशत का हम पर कोई असर नहीं है। भाई वो 5वें नंबर पे है। मेरा बात सुनिए। देख सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। अगर हमारे यहाँ की नुमाइंदी जो है, कायदीन जो है, वो सही तरीके से काम करे, अपने काम पे काम रखे, तो दुनिया के किसी भी मुल्क हमारे पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, न माशियत में न किसी और चीज़ में। सबसे बड़ी बात हमारी क्या है यहाँ के, कि हम आपके सामने है सब कुछ। जब आपके सपा जो भी आ जाते हैं इलेक्शन के पहले, वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बाद में आके अपने जेबें भरवा के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट लीडर है। चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान अब्रोड ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इकॉनमी को कोई इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हम खुद सही नहीं है। ऐसे के अगर हमारा एक छोटा सा शॉपकीपर भी है, वो भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि हम एक प्रोडक्ट लेके आते हैं छोटी सी 5-10 रुपए की, हम चाहते हैं कि 5 के साथ हम 5 ही प्रॉफिट चाहिए। अगर ऐसे के हम कहते हैं कि यार ये मेरी 5 की प्रोडक्ट है, 7 की सेल कर दो, हमारी सेल बढ़ जाए, तो मोदी के आने या जाने से हमारी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या हमारी इकोनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मोदी अगर आता है, मोदी की सबसे पहले ये कि हवा बनाया हुआ है कि मोदी आता है तो मोदी पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडा ये चीज़ें करता है। अगर ये चीज़ें होती, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है या पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे क्यों आता है? उसकी नवासी की वो दुश्मन बना बैठा है, तलवारें दिखा रहा है। वो उनकी एक अलग डेमोक्रेसी है, हमारा भी पता है। अब अगर आप तलवार दिखाने की बात कर रहे हैं, हमारे सारे अरब ममालिक तो उनके आगे झुकते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं कि उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर वो इतनी ही एंटी इस्लाम है, तो उनकी कंट्री में सोचने वाली बात है ना कि मुसलमानों की तादाद ट्रिपल क्यों होती जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो हमारे अरब और दूसरे ममालिक की है। बात यह कि मेरा जो पार्टनर है, जो स्टेक होल्डर है, जो मैं शेयर होल्डर है, मेरा दोस्त है, तो मैं उसके साथ कैसे बिगाड़ सकता हूँ? मुझे पता है कि यार मैंने इसे 1 अरब बिलियन या कितने भी वैसे दिए हैं, 1 रुपया दिया है। लेकिन जहाँ टेररिज्म होगी वहाँ आप जाएंगे? नहीं, टेररिज्म आप थोड़ी डिफाइन करें, टेररिज्म है क्या? जहाँ इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, वहाँ कत्लो गारत हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारे मुताबिक वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा है। जगह जगह पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। आप कश्मीर की मिसाल ले रहे हैं, हम कहते हैं ना कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन कश्मीर में सबसे बड़ी दुबई की इन्वेस्टमेंट भी आ गई है, इमार ग्रुप। तो इन्वेस्टर यही देखते हैं ना कि मार्केट कितनी है या ये टेररिज्म फ्री प्लेस है या नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बात करेंगे आने वाले 2024 में क्या मोदी जी की सरकार आएगी, और आएगी तो क्या पाकिस्तान को खतरा होगा। तो जिस तरह भाई पाकिस्तान के लोग अभी कह रहे थे कि मोदी सरकार से कोई खतरा नहीं है, तो हम भी यही कहेंगे कि मोदी जी से कोई आपको खतरा नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मोदी जी की 2 टर्म्स हुई है। तो पाकिस्तान के ऊपर मोदी जी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है कि भाई आपको डरने की बात है। मगर एक बात ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह इसके पहले जो आपने कुछ गलत हरकतें की थी और जो वॉर्स की थी, स्टार्ट की थी वॉर्स, और जिसमें कि आपने सब मुंह की खाई और बाद में यूएन में जाके फिर वो सीज़ फायर करवाया गया, और उस वक्त की भारत सरकार ने भी आपको माफ़ कर दिया यूएन के कहने पे। तो भाई अगर वैसी हरकत डबल होती है तो फिर मोदी सरकार उन सरकारों जैसी नहीं है। मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। तो इसलिए चाहेंगे कि उस तरह की डबल हरकत ना हो, इसी में पाकिस्तान का बेहतर होगा। और रही बात पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लीडर्स की, जो कि अभी भी वो लीडर्स बातें कर रहे हैं कि मोदी जी अगर चुन के आते हैं तो कुछ बड़ा हो सकता है, बालाकोट से भी बड़ा हो सकता है। तो जब तक आप उंगली नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी में भलाई है कि कोई उंगली ना करे।
और जो मोदी जी का कैरेक्टर आपकी मीडिया ने और पाकिस्तान की जो सरकार में बैठे लोग हैं, इन्होंने जो मोदी जी का कैरेक्टर आपके सामने पेश किया है वो टोटली गलत पेश किया है। जैसा कि मोदी जी को दूसरा काम ही नहीं है, बस तलवार निकाल के बस मुसलमानों की कत्ल गैरत करते रहते। इस तरह का कैरेक्टर पाकिस्तान में मोदी जी का बनाया गया है यहाँ की मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेंडा करके। और पाकिस्तानियों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर सही में मुसलमानों पे यहाँ पे इतना जुल्म होता, उनकी कत्ल गैरत होती, तो भाई इतने सारे मुसलमान यहाँ पे नहीं बढ़ते। आज उनकी तादाद डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो खैर, ये तो पाकिस्तानी हमेशा यही बात करते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, ये तो हमेशा सुनते हैं हम। मगर इनको ये अकल नहीं है कि मोदी जी की सरकार में इतने सारे मुसलमान MLA MP है। ये भी नहीं सोचते अगर मुसलमानों से इतनी दुश्मनी और नफ़रत मोदी जी के अंदर होती तो उनकी सरकार में मुसलमान एक भी नहीं होता। मगर ये लोग सोचते नहीं है, इनकी सोचने की ताकत बहुत कम है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।